हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सायनदीप और आप सबका स्वागत है ग्रो मैथ चैनल पे। पिछले वीडियोस में हम रैशनल नंबर के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, तो चलिए वहां से ही शुरू करते हैं आज का वीडियो। कहा गया है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। हमने पहले ही दो रैशनल नंबर के बीच कैसे अनगिनत रैशनल नंबर निकाल सकते हैं वो हमने सॉल्व किया है। तो चलिए, यहाँ पे कहा गया है कि 5 रैशनल नंबर निकालना है जो दो संख्या दिए गए हैं, एक है 3/5 और एक है 4/5। given numbers 3/5 and 4/5। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितना निकालना है रैशनल नंबर। वी हैव टू फाइंड 5 रैशनल नंबर। हमारा पहला काम होगा डिनोमिनेटर को इक्वल करना। यहाँ से पहले से ही देखिए कि डिनोमिनेटर इक्वल है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है। तो हम क्या करेंगे, जितने रैशनल नंबर हमको बोले गए होंगे उससे सिर्फ एक प्लस 1 करेंगे। जैसे कि फैक्टर होगा यहाँ पे 5 + 1 यानी कि 6। तो हम से ये 6 से क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इस फ्रैक्शन को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 3/5 इक्वल्स टू 3 × 6/5 × 6 इक्वल्स टू 18/30। और यहाँ पे भी देखिए 4/5 इक्वल्स टू 4/6 × 5/6 यानी कि 24/30। हमको निकालना कितना है, 5 रैशनल नंबर। तो यहाँ से यहाँ आपके बीच में निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद का क्वेश्चन है फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/7। अब नंबर दिए गए हैं -2/5 एंड 1/7। 1/7। तो पहले से ही कहा कि डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, तो हम क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इस डिनोमिनेटर से इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि 2/5 इक्वल्स टू -2 × 7/5 × 7, ये हो गया -14/35। और ये देखिए 1/7 था, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया 5/35। अब डिनोमिनेटर इक्वल हो गया। इसके बीच के 10 नंबर निकाल रहे हैं, तो कोई भी हो सकता है, -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -4 1 2 3 4। यानी कि ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। ये 17 रैशनल नंबर हमको मिल गए। हमको निकालना थे सिर्फ 10, तो इनके बीच का कोई भी 10 हम ले सकते हैं। इस तरह के मैथ के हमारे एक ही सिर्फ सॉल्यूशन होगा कि डिनोमिनेटर को हम पहले इक्वल कर ले, डिनोमिनेटर इक्वल कर ले, उसके बाद जितना रैशनल नंबर कहाँ जाएंगे वो हमको निकालना पड़ेगा। इसके बाद का क्वेश्चन है 6 रैशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 2/3। 1/2 एंड 2/3। तो क्या करेंगे, ये 2 से इसको मल्टीप्लाई और 3 से इसको मल्टीप्लाई, मतलब 1/2 इक्वल्स टू 1 × 3 2 × 3, मतलब 3/6। और यहाँ पे बन गया 2 × 2/3 × 2 यानी कि 4/6। अब निकालने कितने हैं रैशनल नंबर, 6 रैशनल नंबर। तो अब क्या करेंगे, अच्छा आप पूछ सकते हैं कि यहाँ पे तो डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, तो अब हम अलग से क्यों नंबर मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए, जब
डिनोमिनेटर नंबर कॉन्जिक्यूटिव होगा, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3। तो इस तरह के क्वेश्चन पे हमको अलग से फैक्टर निकालना पड़ता है। इसके पिछले वाले क्वेश्चन पे देखिए दिए गए थे -2/5 एंड 1/7। इसका मतलब डिनोमिनेटर था 5 एंड 7 जो कॉन्जिक्यूटिव नहीं थे, मगर यहाँ पे डिनोमिनेटर देखिए कॉन्जिक्यूटिव है। तो इसका मतलब जब भी कॉन्जिक्यूटिव डिनोमिनेटर हो गए तो हमको जितने रैशनल नंबर बोले जाएंगे वहां से हम फैक्टर निकालेंगे और उसी फैक्टर से हम अलग अलग से फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे कहा गया है 6 रैशनल नंबर, therefore फैक्टर हो गए 6 + 1 दैट इज 7। ये इस फैक्टर से हमको इस फ्रैक्शन को और इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब 3/6 = 3 × 7 by 6 is to 7, that means 21/42। और ये हो गया 4/6, इसको भी 7 से मल्टीप्लाई, ये हो गया 28/42। अब 21 के 28 के बीच के जितने नंबर होंगे वही होंगे रैशनल नंबर। इसका मतलब 22/28, 23/28, 24/28, 25/28, 26/28 और 27/28। अब देखिए कितने रैशनल नंबर हुए, 1 2 3 4 5 6। हमको 6 रैशनल नंबर निकालने थे, तो 6 के 6 रैशनल नंबर निकल गए। ये तो था पहला वाला एक्सरसाइज। अब हम शुरू करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 1.2। ये तो 1.1 था, ये 1.2 होगा। हमने पहले इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर का डिफरेंस पहले से ही याद करके रखा है। क्या था, रैशनल नंबर होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल और इरेशनल नंबर होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। और जिसका परफेक्ट स्क्वायर हम निकाल सकते हैं उसको भी रैशनल नंबर कहेंगे, जो रिकरिंग डेसिमल है उसको भी रैशनल नंबर कहेंगे, और जो नॉन रिकरिंग डेसिमल है और जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसको इरेशनल नंबर कहते हैं। यानी कि अगर कोई √4 हो, ऐसा कोई नंबर हो, तो इसका हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये रैशनल नंबर हुआ। मगर √5, √3, √7 इसका तो हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, तो इसको हम कहेंगे इरेशनल नंबर। तो 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। हमको दिखाना है जो √5 है वो इरेशनल नंबर है। तो मान लेते हैं √5 इज ए रैशनल नंबर। इसका मतलब √5 को हम ऐसे लिख सकते हैं p/q, where q not equal to 0। इसका मतलब 5 = हम p²/q² भी लिख सकते हैं, implies p² = 5q²। अब ये 5q² 5 से डिविजिबल है, क्योंकि 5 का एक मल्टीपल हो जाता है। तो अगर 5q² 5 से डिविजिबल होगा तो p² भी 5 से डिविजिबल होगा। सिंस 5q² is divisible by 5, then p² is also divisible by 5, therefore p is divisible by 5। अगर 5q² 5 से डिविजिबल हो तो p² भी 5 से डिविजिबल होगा, तो इसका मतलब p भी 5 से डिविजिबल होगा। अगर p 5 से डिविजिबल हो तो हम p को इक्वल्स टू 5 × k लिख सकते हैं। p 5 से डिविजिबल है ना, इसका मतलब p 5 का कोई मल्टीपल होगा, तो हम p को 5k से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब हम इस तरह भी लिख सकते हैं p² = 25k², ठीक है। यहाँ पे क्या था, p² = 5q², और यहाँ पे क्या निकला, p² = 25k²। अब एक और दो से हम क्या निकाल सकते हैं, 25k² = 5q², that means 5k² = q²। अब 5k² 5 से डिविजिबल है,
क्योंकि 5 का मल्टीपल है। इसका मतलब क्यू स्क्वायर भी 5 से डिविजिबल है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्यू स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, यहाँ पे पी स्क्वायर भी 5, इसका मतलब क्यू भी 5 से डिविजिबल हो जाएगा, पी भी 5 से डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब पी बाई क्यू में एक कॉमन फैक्टर पी 5 आ जाएगा, वो तो नहीं हो सकता क्योंकि 5 तो प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब √5 रैशनल नंबर नहीं है, √5 एक इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन है √7 इज एन इरेशनल नंबर। मान लीजिए √7 को हमने मान लिया एक रैशनल नंबर, तो √7 को हम p बाई क्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब 7 इक्वल्स टू हम पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर कर सकते हैं, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 है। देयरफॉर पी स्क्वायर इक्वल्स टू हम 7q स्क्वायर लिख सकते हैं, जहाँ पे 7q स्क्वायर 7 से डिविजिबल है। इसका मतलब p भी 7 से डिविजिबल है। अगर p 7 से डिविजिबल हो जाएगा तो इसका मतलब p इक्वल्स टू हम 7 का कोई मल्टीपल लिख सकते हैं। इसका मतलब 7 इंटू क्यू के, तो देयरफॉर p स्क्वायर इक्वल्स टू 49k स्क्वायर। इसका मतलब p स्क्वायर इक्वल्स टू 49k स्क्वायर और p स्क्वायर इक्वल टू 7q स्क्वायर। तो इन दोनों को मिला के हम ऐसे लिख सकते हैं 7q स्क्वायर इक्वल टू 49k स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या निकला, q स्क्वायर इक्वल टू 7k स्क्वायर। अब 7k स्क्वायर 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब q स्क्वायर भी 7 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे p स्क्वायर भी 7 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका मतलब p और q का कोई कॉमन फैक्टर निकल रहा है एक के अलावा, वो है 7, मगर 7 तो प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब √7 रैशनल नंबर नहीं है, ये इरेशनल नंबर है। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट √6 इज एन इरेशनल नंबर। अब दिए गए हैं √6 इज एन इरेशनल नंबर, तो फिर से मान लीजिए √6 एक रैशनल नंबर है, जहाँ पे √6 को हम p बाई क्यू से डिनोट कर सकते हैं, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 है। Therefore 6 equal to p square by q square. Therefore p square equals to 6q square. अब ये 6q square 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब p square भी 2 से डिविजिबल होगा। अब p square अगर 2 से डिविजिबल होगा तो p को हम 2 का कोई मल्टीपल मान लेते हैं 2 के, तो therefore p square equals to 4k square। अब ये 4k square भी 2 से डिविजिबल है और p स्क्वायर भी 2 से डिविजिबल है। ठीक है, तो p स्क्वायर यहाँ पे 4k स्क्वायर का समान हुआ, यहाँ पे 6q स्क्वायर का समान हुआ। तो इसका मतलब 4k स्क्वायर इक्वल्स टू 6q स्क्वायर। ये हो गया 2k स्क्वायर और ये हो गया 3q स्क्वायर। अब ये 2k स्क्वायर तो 2 से डिविजिबल है और ये 3q स्क्वायर 2 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे 3 2 से डिविजिबल होगा, वो तो नहीं संभव क्योंकि 3 से तो 2 डिवाइड नहीं होता। तो इसका मतलब q स्क्वायर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ पे p स्क्वायर 2 से डिविजिबल हो, यहाँ से q स्क्वायर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका मतलब p और q के बीच एक कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1 चला आएगा और वो है 2, मगर 2 तो प्राइम नंबर है। तो इसका मतलब √6 भी रैशनल नंबर नहीं है, √6 एक इरेशनल नंबर है। अगला प्रश्न है 1/√11 को हमको इरेशनल नंबर दिखाना है। तो सेम प्रोसेस, 1/√11 को हम रैशनल नंबर मान लेते हैं, जिसको हम p बाई क्यू से डिनोट करेंगे। इसका मतलब हो जाएगा q स्क्वायर इक्वल्स टू 11p स्क्वायर। तो अगर 11p स्क्वायर 11 से डिवाइड हो तो q स्क्वायर भी 11 से डिविजिबल होगा। अब मान लीजिए q 11 का कोई मल्टीपल है, तो देयरफॉर q स्क्वायर इक्वल्स टू 121k स्क्वायर। यहाँ पे 121 q 11 से डिविजिबल है, इसका मतलब q स्क्वायर भी 11 से डिविजिबल होगा। यहाँ का q स्क्वायर और यहाँ का q स्क्वायर इक्वल कर देते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, 11p स्क्वायर इक्वल्स टू 121k स्क्वायर। तो p स्क्वायर इक्वल्स टू 11k स्क्वायर। 11k स्क्वायर 11 से डिविजिबल है, इसका मतलब p स्क्वायर भी 11 से डिविजिबल होगा। तो q स्क्वायर भी 11 से डिविजिबल और p स्क्वायर इज आल्सो डिविजिबल बाय 11। ये तो नहीं हो सकता एक के अलावा, तो इसका मतलब p और q के बीच कोई कॉमन फैक्टर चला आया है, तो वो नहीं हो सकता। इसका मतलब 1/√11 वो एक इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है √2 इज एन इरेशनल नंबर, वी हैव टू प्रूव। तो हमने पहले से √2 को इरेशनल नंबर प्रूव करके रख दिया है और उसी से प्रूव करना है 3 - √2 इज आल्सो एन इरेशनल नंबर। 3 - √2 को हम मान लेते हैं एक रैशनल नंबर।
इक्वल्स टू आर मान लेते हैं। देयरफॉर 3 माइनस आर इक्वल्स टू √2। ठीक है, तो अगर आर रैशनल नंबर हो इसका मतलब 3 माइनस आर भी रैशनल नंबर होगा, मगर √2 तो इरेशनल नंबर है। इसका मतलब एक तरफ रैशनल नंबर और एक दूसरी तरफ इरेशनल नंबर, ये नहीं हो सकता। अगर √2 इरेशनल नंबर हो तो इसका मतलब 3 माइनस आर भी इरेशनल नंबर ही होगा। इसका मतलब 3 माइनस √2 ये एक इरेशनल नंबर है। अगला क्वेश्चन है √3 इरेशनल नंबर है, दिखाना पड़ेगा। हमने पहले से ही दिखा दिया √3 कैसे प्रूव कर सकते हैं। Hence show that 2/5 plus root into √3 is an irrational number। अब दिखाना है 2/5 into √3 एक इरेशनल नंबर है। मान लेते हैं ये रैशनल नंबर है, यहाँ पे r रैशनल होगा। इसका मतलब क्या होगा, √3 इक्वल्स टू 5r/2। 5r/2 ये भी एक रैशनल नंबर होगा, क्योंकि r हमने मान लिया r एक रैशनल नंबर है, मगर √3 तो इरेशनल नंबर है, तो इसका मतलब LHS RHS इक्वल नहीं हो रहा। तो अगर √3 इरेशनल नंबर होगा, इसका मतलब 5/2 इंटू r वो भी इरेशनल नंबर होगा। इसका मतलब 2/5 इंटू √3 ये एक इरेशनल नंबर। √5 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव दैट। हमने पहले से ही √5 कैसे प्रूव इरेशनल नंबर है वो प्रूव करके रख लिया है। एंड सो दैट -3 प्लस 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। अब दिए गए हैं -3 प्लस 2√5, मान लेते हैं ये एक रैशनल नंबर है, तो इसका मतलब -3 माइनस r इक्वल्स टू -2√5 ये एक रैशनल नंबर होगा। इसका मतलब 3 प्लस r/2 इक्वल्स टू √5 ये भी एक रैशनल नंबर होगा, मगर √5 तो इरेशनल नंबर है, तो इसका मतलब ये टोटल इरेशनल नंबर हो गया। तो इसका मतलब -3 प्लस 2√5 ये भी एक इरेशनल नंबर ही होगा। अब 8वां प्रश्न, पहला क्वेश्चन है 5 प्लस √2। सेम प्रोसेस, हम इसको 8 पकड़ लेंगे। इसका मतलब r माइनस 5 इक्वल्स टू √2, जहाँ पे r इरेशनल है, इसका मतलब 5 प्लस 8 भी इरेशनल ही होगा। दूसरा क्वेश्चन 3 माइनस 5√3, इसको भी हम 8 से डिनोट कर देते हैं। क्या होगा, 3 माइनस r/5 इक्वल्स टू √3। अगर √3 इरेशनल है तो इसका मतलब ये भी इरेशनल नहीं होगा। तीसरा क्वेश्चन 2√3 माइनस 7 इक्वल्स टू r। देयरफॉर √3 इक्वल्स टू r प्लस 7/2। √3 irrational, that means r plus 7/2 is also irrational number। अब फोर्थ क्वेश्चन √5 प्लस √2, मान लीजिए इसको भी हम 8 से डिनोट कर दिए। इसको हमको दिखाना पड़ेगा इरेशनल नंबर, तो क्या करेंगे, √5 इक्वल्स टू r माइनस √2, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं। क्या होगा, 5 इक्वल्स टू r स्क्वायर माइनस 2√2r प्लस r स्क्वायर प्लस 4, नहीं सॉरी 4 तो नहीं 2 हो जाएगा। इसका मतलब 3 प्लस 2√2r इक्वल्स टू r स्क्वायर। Therefore r square minus 3 by 2r equals to √2। अगर √2 इरेशनल हो जाएगा तो इसका मतलब ये टोटल इरेशनल नंबर होगा। इसका मतलब √5 प्लस √2 ये भी एक इरेशनल नंबर है। तो आज का सेशन इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आपका प्रश्न दे देना, वहाँ पे सॉल्व किया जाएगा।